सर वी आर अ यंग कपल और हमारी शादी नहीं हुई है। इज इट पॉसिबल कि हम इंडिया में जो ओयो रूम्स होते हैं या अदर होटल्स होते हैं, क्या हम उसमें लीगली जो है वहां जाकर रिसाइड कर सकते हैं, या फिर क्या पुलिस हमें इस चीज के लिए अरेस्ट करेगी? ये डर बहुत सारे नौजवानों के मन में होता है। एंड फिर हमसे पूछा जाता है, सर क्या आप इस चीज की लीगैलिटी के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे? सो आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7, जहां पर आज हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन इज दैट इज इट illegal to stay in hotel rooms if in case you are unmarried. My name is Aditya Rai and I welcome you all to this session of Adda 24/7. अगर अभी तक आपने सेशन को या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, प्लीज डू इट। एंड नाउ वी आर मूविंग अहेड। तो आज हमारे इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली दो पहलुओं पे हमारा डिस्कशन होगा। द फर्स्ट पहलू इज कि क्या अनमैरिड कपल्स होटल रूम्स में जा सकते हैं, एंड सेकंड जो हमारा पहलू होगा कि अगर वो जाते हैं तो क्या पुलिस हैज द राइट टू अरेस्ट। ये वो दो चीजें हैं जो हम यहां डिस्कस करेंगे, जो आपके मन में हमेशा एज अ डाउट जो है वो रहता है। तो ठीक है, सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये जानते हुए कि क्या बीइंग एन अनमैरिड कपल आप होटल रूम्स में जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा हमारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में, जिनमें से एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जो कि खुशबू वर्सेस कनिमल एंड अनदर केस था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये आइडेंटिफाई किया था। क्या चीज पढ़ते हैं? दैट लिविंग टुगेदर is a right to life protected under article number 21 of the Indian Constitution। यहां पर हम बात कर रहे हैं लिव इन रिलेशनशिप्स की। यहां पर हम बात कर रहे हैं जहां पर आपकी शादी नहीं हुई है अभी, बट डिस्पाइट ऑफ दैट क्या आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? जी हां, आप रह सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने विद डिफरेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ये चीज कही है और बताया है कि लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं वो इंडिया में लेजिटिमेट कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, तो पहली सवाल तो ये उठता है कि सर क्या हम विदाउट बीइंग मैरिड एक साथ रह सकते हैं? जी हां, बिल्कुल रह सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट माना गया है अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है पर्सनल लाइफ एंड डिग्निटी की, यानी ये आपका अधिकार है कि आप अपनी लाइफ जो है वो डिग्निफाइड तरीके से जी सकते हैं। यहां पर मैंने जो है आर्टिकल नंबर 21 आपके लिए लिख रखा है, जो बताता है दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ or personal liberty except in accordance with the law which has been established, or rather with the process which has been established by the law। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई कि हमारा जीवन जीने का अधिकार जो है अंडर आर्टिकल नंबर 21 वो ये बताता है, उसके अंदर इंट्रिंसिक है कि हाँ, हम लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको ये पता होना चाहिए, आपके पास है आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है, दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आपके पास है। तो चूंकि आपके पास अभिव्यक्ति का अधिकार है, आप जो है अपना प्यार की अभिव्यक्ति के लिए आपके पास पूरी आजादी है, आप वो कर सकते हैं। हाउएवर आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, बट उन रेस्ट्रिक्शंस में यहां पर वो रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होते हैं, एंड दैट इज व्हाई ये दो अधिकार जो हैं वो आपके समक्ष हैं। तो हमने एक चीज तो समझ ली कि लीगली हम रह सकते हैं, बट अब अगला सवाल ये उठता है कि सर क्या होटल्स इस चीज को अलाउ करते हैं? तो उसके लिए आपको जाना होगा डिफरेंट वेबसाइट्स पे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ओयो पर जा रहे हो, गो आईबीबो पर जा रहे हो, मेक माई ट्रिप पे जा रहे हो, जिन भी वेबसाइट्स पर आप जा रहे हैं, आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि तभी आप जो है बन सकते हो या रादर जा सकते हो उस पर्टिकुलर होटल में। क्या रिक्वायरमेंट है? ये हर एक होटल की प्रॉपर्टी डिटेल में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप देख सकते हो एक प्रॉपर्टी पॉलिसी जो है वो बता रही है दैट द प्राइमरी गेस्ट चेकिंग इन टू द होटल मस्ट बी 18 years of age। आई रिपीट, कम से कम कितने साल का होना चाहिए?
18 ईयर्स का वो व्यक्ति होना चाहिए। यानी अगर आप मेजर हैं, अगर आप कॉन्सेंट के साथ वहां जा रहे हैं, अगर आपका जो पार्टनर है वो भी कॉन्सेंट के साथ जा रहा है और मेजर है, देन देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग देयर। यहां आप कुछ भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप देख सकते हो ये दूसरी होटल है, उसकी पॉलिसी लिखी हुई है दैट कपल्स आर वेलकम and guests can check in using any local as well as outstation ID proof। कई बारी जो यंग कपल होता है उसके मन में यह भी होता है कि सर हम तो इसी पर्टिकुलर जगह के रहवासी हैं, तो क्या हमें हमारे ही शहर में होटल में जाने से मना किया जा सकता है? आंसर इज नो। पहले ऐसा होता था कि होटल्स थोड़ा सा रिफ्रेन करते थे, बट अब जो है चूंकि लेजिटिमेसी इतने ओपनली आ चुकी है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, एक्सेप्टेंस आ रहा है, नाउ यू हैव द राइट कि आप लोकल आईडी प्रूफ का उपयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें कुछ चीज पता चलती है दैट अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट आप 18 प्लस ईयर्स के होने चाहिए। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज कि आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। एट टाइम्स हमने देखा है जो कपल्स होते हैं उनके मन में अप्रीहेंशन आता है कि शायद आईडी प्रूफ देंगे तो वो हमारे अगेंस्ट हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो आईडी प्रूफ जो है वहां पर रजिस्टर्ड जो होता है उसमें बकायदा सही डिटेल्स डालिए, उसके बाद आप आईडी प्रूफ का उपयोग करिए। फोटोकॉपी आप उनको देंगे, वो आपके उस पर्टिकुलर रूम के विजिट के साथ अटैच की जाएगी। उसके बाद आप जो है फ्री हैं। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट बिकॉज यू आर डूइंग अ लेजिट एक्ट। Until and unless जो आपका पार्टनर है आपके साथ साथ उनकी भी कॉन्सेंट फ्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दबाव में, किसी जोर जबरदस्ती के साथ वो वहां पे हैं। अगर ऐसा है तो पुलिस आपको क्वेश्चन कर सकती है, अदरवाइज ये चीज जो है वो लेजिटिमेट है। ठीक है, इसके बाद सवाल उठता है कि सर क्या हमें एक पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है? तो इसका मैं दो आंसर देना चाहूंगा। या क्या पुलिस ऑफिसर रेड कर सकता है हमारी होटल में, जैसा मूवीज में दिखाते हैं? आपने कितनी सारी मूवीज देखी होगी, जब भी मेट देखी होगी, उसमें भी आपने देखा होगा कि होटल के अंदर रेड पड़ जाती है पुलिस की। तो इन चीजों का मैं दो आंसर दूंगा। पहला कि हां पुलिस जो है वो रेड कर सकती है, एंड दूसरा नहीं, पुलिस रेड नहीं कर सकती। कैसे, किन सिचुएशंस में, ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आंसर देना चाहूंगा कि नहीं, पुलिस जो है आपके उस पर्टिकुलर होटल में, उस होटल रूम में रेड नहीं कर सकती। व्हाई? क्योंकि जब आप होटल रूम में गए हो, दैट इज योर प्राइवेट स्पेस, उसके बाद वो आपका प्राइवेट रूम बन जाता है। जब वो प्राइवेट रूम है उसके अंदर जो एक्टिविटी है दैट इज योर राइट टू प्राइवेसी, एंड एज पर द जजमेंट ऑफ के पुट्टास्वामी एंड यूनियन ऑफ इंडिया, यहां पर यह साफ तौर पे बोला गया है इन द ईयर 2017 दैट आर्टिकल नंबर 21 जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आपके पास यह अधिकार है। किस चीज का? द इंट्रिंसिक राइट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। दस ये राइट टू प्राइवेसी चूंकि आपके पास है, इस राइट का हनन नहीं किया जा सकता। आपके पास पूरा अधिकार है, आप उस होटल रूम में जाकर अपना जो स्टे है वो खुशहाल तरीके से कर सकते हैं, वहां आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर क्या फिर पुलिस कभी भी रेड नहीं मार सकती? तो ये आंसर थोड़ा सा गलत होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस के पास भी कुछ अधिकार हैं। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके वहां पे जो है लड़कियों को लाया गया है, एंड जोर जबरदस्ती करके उनके साथ फ्लैश ट्रेड या प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा है, ऐसे अप्रीहेंशन में उस होटल पे रेड जो है वो की जा सकती है। बट सवाल ये उठता है कि ये रेड कब की जा सकती है? तो जैसा कि बताया कि जब अप्रीहेंशन है, बट उसके अलावा भी आपको ये पता होना चाहिए, इट इज नॉट दैट कि पुलिस डायरेक्टली जो है अंदर आपके रूम तक घुस सकती है। रादर पुलिस पहले रिसेप्शन में जाएगी। रिसेप्शन में जाने के बाद वो पूरा रोस्टर जो है उसको चेक करेगी कि क्या सभी की वैलिड आईडीज हैं, क्या यहां पर कुछ ऐसा इवेंट है जो कि हमें बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन में हो रहा है जो कि फ्लैश ट्रेड को दर्शा सकता है। तो वहां पुलिस जो है वो एविडेंस को प्रस्तुत करेगी, दिखाएगी कि दिस इज द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू डू अ रेड इन योर पर्टिकुलर होटल। ठीक है, उसके बाद ही पुलिस जो है आपके रूम्स में आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या
और कोई कारण है? तो यस, देयर इज अनदर कारण एंड दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उनको ऐसी खबर मिलती है इंटेलिजेंस से कि यहां पर कुछ लोग हैं जो कि हमारे देश को तोड़ने या फिर कहीं पे बॉम्ब प्लांट करने की प्लानिंग कर रहे हैं या किसी भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, तो अगेन पुलिस हैज द राइट कि वो उस पर्टिकुलर होटल में आपके रूम तक रेड मार सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर पुलिस आ गई, उसने रेड कर दी, तो उस सिचुएशन में क्या? जैसे ही पुलिस अगर आ जाती है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको एंग्शियस नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, जब पुलिस आपके पास आएगी, पुलिस आपसे आपका नाम पूछ सकती है, पुलिस आपसे आपकी आईडी ले सकती है। उस सिचुएशन में आपको अपनी आईडी, अपना नाम बताना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर पुलिस जो है सीआरपीसी के सेक्शन 42 की मदद लेकर आपको अरेस्ट कर सकती है। इसलिए वहां घबराइए मत, फेक कुछ भी वहां दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो रियलिटी है, जो आईडी है, जो आपके पास लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट है, आप वो प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे ही आपने वो प्रस्तुत कर दिया, अगर पुलिस उसके बाद आपको किसी भी प्रकार से धमकाती है कि आपके खिलाफ केस फाइल कर दिया जाएगा, आपके माता पिता को फोन लगाइए, नहीं तो आपको पैसे जो है एज अ रैंसम देना पड़ेगा, ये कुछ भी आप जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपके माता पिता को फोन लगाइए, तो आप इस चीज के लिए साफ साफ मना कर सकते हैं। दैट इज समथिंग विच यू हैव अ राइट, विच यू हैव अ राइट। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर 18 प्लस, सो यू आर एन अडल्ट। सेकेंडली, आपके पास आईडी प्रूफ है, सो दैट मीन्स आप जो है लेजिटिमेट राइट के साथ यहां पर हैं। यू आर नॉट डूइंग समथिंग which is illegitimate in the eyes of law, and that is why you can deny कि आप अपने माता पिता को फोन लगवाएं। ये आप फर्मली मना कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को। ठीक है, इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि सर हमने डिटेल्स दे दी, फैमिली को फोन लगाने बोला, हमने मना कर दिया, उसके बावजूद अगर हमारा हरासमेंट किया जा रहा है, हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उस समय हमारे पास क्या अधिकार हैं? तो सबसे पहले तो आपके पास ये अधिकार है कि आप जा सकते हो उनके सीनियर ऑफिसर के पास, यानी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, आप उनके पास जाइए, एक लेटर लिखकर उनको कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं एंड फिर आपको किसी भी प्रकार से पुलिस के द्वारा डराया धमकाया नहीं जाएगा। या फिर आपके पास अधिकार है कि आप उनके खिलाफ सेक्शन नंबर 166 एंड 166A ऑफ आईपीसी की मदद से उनके खिलाफ केस फाइल भी कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल भी कर सकते हैं कि आपसे जो है पुलिस के द्वारा या बदतमीजी की जा रही है या किसी प्रकार का हरासमेंट किया जा रहा है। तो यह भी आपके पास अधिकार यहां पर दिया गया है। ठीक है, दैट मीन्स अब अगर इन टोटलिटी बात की जाए, डू यू हैव अ राइट, डू यू हैव अ लेजिटिमेट मीन्स जिसके तहत आप होटल में स्टे कर सकते हो? जी हां, प्रोवाइडेड यू आर 18 प्लस, प्रोवाइडेड यू हैव अ वैलिड आईडी प्रूफ, एंड वंस यू हैव इट, इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाउएवर, अब सवाल ये उठता है कि सर क्या कुछ सजेशंस, कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे इस पर्टिकुलर चीज में, ताकि हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार का ऐसा हरासमेंट नहीं होना चाहिए? जी हां, व्हेनेवर you are going to choose a particular place to stay, सबसे पहले ये देखिए कि जो होटल है उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर होटल या वेबसाइट को विजिट करते हो तो आपको होटल्स की कुछ इस प्रकार से रेटिंग दिख रही होती है। कोशिश करें कि 4+ रेटिंग जो हो आप उसमें ही जाएं। ठीक है, सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि अब आप उस होटल के रिव्यूज को भी चेक करें। रिव्यूज जो है कस्टमर्स के द्वारा कुछ इस प्रकार से दिए होते हैं, आप जाइए जल्द से जल्द वहां पर देखिए कि क्या कस्टमर्स ने रिव्यू दिया है, क्या उनको जो होटल मैनेजमेंट है उनके द्वारा कई पनिशमेंट, उनके द्वारा हरासमेंट किया गया, क्या उनको सर्विस सही से मिली या नहीं मिली। क्योंकि एट टाइम्स ऐसा देखा गया है कि जो होटल मैनेजमेंट होता है वो खुद ही मिला हुआ होता है पुलिस ऑफिसर्स के साथ या फिर किसी और गैंग के साथ जो कि फेक पुलिस ऑफिसर्स बन के आते हैं और आपको हरास करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज आपके साथ ना हो, इसलिए आप पहले से ही इस चीज को अच्छे से देख कर जाएं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप एडवांस में पे मत करिए। किसी भी होटल में कोशिश करें कि आप एडवांस में पे ना करें। रादर पहली चीज तो आपको यह पता होना चाहिए कि जिस होटल में आप जा रहे हो वो होटल किस एरिया में है, क्योंकि एट टाइम्स कुछ ऐसी होटल्स होती हैं जो कि बहुत
बहुत छोटी होटल्स होती हैं एंड जो कि जानी ही जाती हैं इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए जहां पर फ्लैश ट्रेड हो रहा होता है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पुलिस उन पर्टिकुलर होटल्स में आकर रेड जो है कंटिन्यूअसली लगा सकती है। तो आपको उस अप्रीहेंशन से बचना है तो क्या तरीका है कि आप क्या करें, ऐसी होटल्स, ऐसे एरियाज को पहले ही एलिमिनेट कर दें अपनी लिस्ट से जहां पर पुलिस के आने के चांसेस हैं और इंक्वायरी के चांसेस हैं। उसके बाद आप उस होटल को पर्सनली एक बारी विजिट करें। जब विजिट करें वहां पर जाकर आप रूम चेक कर सकते हैं, आप सारी फैसिलिटीज चेक कर सकते हैं। वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद ही आप पे करें। अदरवाइज होटल जो है वो आपको रिफंड करने से मना कर देता है एंड ना चाहते हुए भी आपको जो है, जो उतनी अच्छी होटल्स नहीं है वहां पे रहना पड़ जाता है। तो ये है कुछ चीजें जो अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको किसी भी प्रकार की लीगल प्रॉब्लम या फिर पुलिस के द्वारा हरासमेंट की प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स यहां पे क्लियर हैं। सो यस, फाइनल वर्डिक्ट इज यू हैव अ राइट, इफ इन केस यू आर मेजर, इफ इन केस आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ है, यू कैन स्टे इन एनी ऑफ द होटल्स जिनकी पॉलिसीज में अनमैरिड कपल या अनरिलेटेड गेस्ट जो है उनको रुकना अलाउड है। विद दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको कोई और डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं, वी वुड डेफिनेटली ट्राई कि उसको अगले जो वीडियो है उसमें हम एड्रेस करेंगे। With this, I would like to sign off. My name is Aditya Rai. Thanks a lot for visiting Adda 24/7. Take care.